हाँ भाई, देखिए 11th क्लास हो, 9th क्लास हो, मतलब स्पेशली 11th क्लास के लिए, और वैसे डिटरमिनेंट्स का प्रैक्टिस है तो ये तो हमको आना ही चाहिए। देखिए पहले आपको ठीक से पढ़ो कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमिनर्स। भाई जो भी आपको ठीक लगे सूटेबल डिटरमिनर्स भरनी है। एंड पुट एक्स क्रॉस इज इफ नॉट रिक्वायर्ड, यदि जरूरत नहीं है तो एक्स का यूज करें। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फर्स्ट जो अपन ले रहे हैं, चिल्ड्रन बिटवीन ब्लैंक एजेस ऑफ 6 and 16 गो टू स्कूल। ए एन द, देखो ये प्लूरल नाउन है, ए एन का यूज तो होगा ही नहीं, और क्रॉस का यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल क्रॉस भी नहीं आएगा, इसमें आएगा द, क्योंकि यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर रहा है कि जो बच्चे हैं किस एज के, तो द एजेस ऑफ, प्लूरल है, द एजेस ऑफ 6 and 16 गो टू स्कूल। ही टूक ऑफ ब्लैंक कोट एंड सेट टू वर्क। ए एन द एंड क्रॉस, बताओ। ही टूक ऑफ ब्लैंक कोट एंड सेट ऑफ टू वर्क। तो यहाँ पर ए एन यूज नहीं आएगा क्योंकि ये अनसर्टेन नहीं है, इनडेफिनेट नहीं है ये नाउन। ये डेफिनेट नाउन के, तो डेफिनेट नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द। आई वुड लाइक टू बी इन ब्लैंक शूज। ये कहावत है कि भाई मैं किसी का नौकर चाकर नहीं बनना चाहता, मैं उसका नौकर, ये किसी का भी मान लो, तो आई वुड नॉट लाइक टू बी इन हिज यू हिम एंड ब्लैंक। तो देखिए यू पॉजेसिव फॉर्म नहीं है यहाँ पर, ये देख लो आर्टिबिटिव यूज है, तो आर्टिबिटिव यूज के लिए हिम और यू तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है, तो हिम और यू बिल्कुल सुटेबल नहीं है, तो क्रॉस भी, और क्रॉस आ सकता है क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पर आएगा हिज। फिर देखिए ब्लैंक पोस्टमैन्स लिटिल बॉय सेज दैट हिज मदर इज इल। ए एन द क्रॉस, तो यहाँ पर ये पोस्टमैन जो नाउन है ये मॉडिफाई किया गया है, इसको क्वालिफाई, द पोस्टमैन्स लिटिल बॉय सेज डैट, तो यहाँ पर द आएगा। ठीक है, क्रॉस नहीं आएगा। एवरीवेयर ब्लैंक मैन हैज कट डाउन फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कल्टिवेट, यानी कृषि करने के लिए मनुष्य ने जो जंगल की भूमि है उन्हें काट डाला है। ए एन द और क्रॉस का यूज करना है। तो देखिए दोबारा इंदियर देख लो, हर जगह मनुष्य आदमी ने, हर जगह। अब ये कोई, ये जो यहाँ पर नाउन आ रहा है ये यहाँ पर इसका जनरल यूज है, तो जनरल यूज में ना तो ये इंडेफिनेट है ना ये डेफिनेट है, ये इसका जनरल यूज है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से क्रॉस आना चाहिए। ठीक है, ये सब पार्टिकुलर वे में यूज किए गए हैं, और ये भी जनरली यूज है, मगर इसमें आपको कोई खास उम्र बतानी है, उसके बीच में 6 से 16 के बीच में बच्चे स्कूल जाते हैं। मे आई आस्क यू ए फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, बताइए। तो आपको बताया था कि ए फ्यू, द फ्यू, जो ये तीनों जो है आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करने हैं, मगर ये तो आता है बिल्कुल जो शेष रह गया है, बचा कुचा, रेस्ट क्रॉस आ नहीं सकता है, कि क्रॉस का कोई मतलब नहीं है।
तो ए फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, ये तो नेगेटिव सेंस है तो ये नेगेटिव नहीं है। ए द फ्यू कोई इंडिकेशन नहीं है द फ्यू का, जो आपको बताया था सेंटेंस के एंड में बताया जाता है, वो इंडिकेशन आपको समझाया था। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको भरना चाहिए ए फ्यू, ठीक है। फिर आता है ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, लिटिल नकारात्मकता के लिए यूज होता है। अच्छा, लिटिल ए लिटिल द लिटिल और क्रॉस, और लिटिल ए लिटिल द लिटिल का यूज होता है किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन, यानी मटेरियल और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। ये पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हो रहा है। तो द लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज आएगा इसमें, पॉजिटिव सेंस है। द मैन इज ब्लैंक ए पोस्टमैन नोर ए पुलिसमैन, तो यहाँ पर नोर यूज हो रहा है, तो ये किसका पार्ट है? इधर का है, निदर का है या क्रॉस का है? आई थिंक निदर नोर का यूज हो रहेगा यहाँ पे। निदर जो अपन पढ़ते थे ना 8th क्लास में, नाइदर नोर आइदर और, वो। देयर वाज नॉट खालिस्तान मिल्क, नेगेटिव सेंस है, सम आएगा, एनी आएगा, क्रॉस आएगा। बहुत आसानी से बिल्कुल, एक तो सम और एनी का यूज क्या होता है कि काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, लेकिन इनका ये नहीं देखा जाएगा कि आप काउंटेबल के साथ यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल के लिए, वो तो कॉमन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंस पॉजिटिव है या सेंस नेगेटिव है, तो नॉट के साथ सम, देयर वाज नॉट सम मिल्क नहीं, एनी मिल्क यूज बने, ठीक है। तो ये इधर देखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है आई वॉन्ट ब्लैंक द मनी, ब्लैंक द मनी, कोर्स, फ्यू, लिटिल, या फिर दो बार भर दिए, एक बार ही आएगा। बताइए, फ्यू, मनी अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो आ ही नहीं सकता, क्रॉस आ नहीं सकता। क्रॉस भी आ सकता है क्या? लिटिल दा तो ही नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल गलत है, इसलिए क्रॉस ही आएगा। आई वॉन्ट द मनी, बिल्कुल सही, क्रॉस ही आएगा इसमें। फिर आता है 11th में, कैप्टन्स हैव एग्रीड टू प्ले, एनी कैप्टन्स नहीं, क्रॉस होएगा नहीं, बोथ आ सकता है, बिल्कुल बोथ भर सकते हैं अपन इसमें। बोथ कैप्टन्स हैव एग्रीड टू प्ले। मैन वाज किल्ड इन द वार, मैनी, ए मैनी, द मैनी, क्रॉस। फिर मैनी, ए मैनी, द मैनी एंड क्रॉस। बताइए, अगर मैनी यूज करना है तो यहां पर एम ई एन आएगा, तो मैनी का यूज होगा नहीं। द मैनी यूज करना है तो भी यूज नहीं होगा, द मैनी का भी। ए मैनी के साथ यूज हो सकता है, ए मैनी मैन, इसका मतलब है बहुत से व्यक्ति, बहुत से एक व्यक्ति, क्रॉस यूज नहीं होगा। ही हैज ब्लैंक ब्रोकन माई पेन और स्टोलन इट, या तो उसने मेरा पेन तोड़ दिया, चुरा लिया, तो ये और का यूज होता है, वो इधर के साथ यूज होता है, ना कि निधर के साथ, क्रॉस आएगा नहीं। यहाँ पर आप इधर यूज कर सकते हैं। फिर देखिए 14 में क्या लिखा? प्लेयर आर प्रेजेंटेड या ओनली प्रेजेंट। नन प्लेयर आता सिंगुलर, ऑल द और क्रॉस, प्लेयर्स आर, क्रॉस तो अगर क्रॉस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑल द जो है सूटेबल डिटर्मिनर लग रहा है हमको, ऑल द प्लेयर्स। डू ब्लैंक पीपल अटेंड द मीटिंग, डू ब्लैंक अटेंड पीपल अटेंड द मीटिंग्स, इसमें मैनी, क्रॉस या द पीपल अटेंड द मीटिंग्स, डू द पीपल्स, बिल्कुल फिल कर सकते हैं। मैनी,
डू ए तो और क्रॉस तो आएगी नहीं, ठीक है। तो मैनी और द में से आपको क्या सुटेबल लग रहा है? डू मैनी पीपल अटेंड द मीटिंग्स और द? आई थिंक मैनी ज़्यादा सुटेबल है, तो मैनी भर सकते हैं हम इसमें। दा भी ठीक है वैसे, लेकिन मैनी ज़्यादा लगेगा हमको सही, तो हमको उसको। तो ये हो गया आपका डिटरमिनर्स। बार बार समझा रहे हैं, आर्टिफिटिव यूज़ है, यानी नाउन से पहले ही यूज़ होगा। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। हाँ जी, दूसरे 15 क्वेश्चन देखिए, 15 एग्जाम्पल्स, 15 डिटरमिनर्स के। आपको ब्रैकेट में दे रखा है। फर्स्ट में क्या है कि ब्लैंक पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी ऑनेस्ट, ए एन द। तो यहाँ तक तो ठीक है कि पीपल ऑफ दिस विलेज, यहाँ पर इसको इस लाइन से, इन शब्दों से इसको मॉडिफाई किया गया है। तो क्वालिफाई मॉडिफाई करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं, तो वो सर्टेनिटी में आ जाता है, डेफिनेट में आ जाता है, इसलिए द आएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाई इंग्लिश, तो ये इंग्लिश का मतलब यहाँ पे है अंग्रेज लोगों से, यानी इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को इंग्लिश कहा जाता है और इंग्लिश बोली जाती है। तो एक जो सामान्य बात है, तो ना तो ये इंडेफिनेट है ना ये डेफिनेट है, जनरल यूज़ है, क्रॉस आएगा। फिर है वी ईट राइस, इसमें भी क्रॉस आना चाहिए, हालांकि मैंने लिखा नहीं है मगर क्रॉस ही आएगा, क्योंकि ना तो हम ए और एन का यूज़ कर नहीं सकते, ये मैटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और द का यूज़ हो नहीं सकता क्योंकि ये एक ना तो मॉडिफाई है ना क्वालिफाई है ना ये सर्टेन है। ये तो एक कॉमन यूज़ है, एक कॉमन थिंग है कि वी ईट राइस, आई थिंक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रॉस आना चाहिए। डू नॉट हेट, ए एन यूज़ होगा नहीं। ये भी देखो हमें मतलब कि ये कह रहा है, एक सलाह दे रहा है कि गरीबों से या गरीब से आप नफरत ना करो। डू नॉट हेट अ पुअर, अब एक गरीब से एन तो यूज होगा नहीं, अब आपको यूज चूज करना है ए, द और ए क्रॉस यूज करना है। तो क्रॉस की डू नॉट हेट पुअर, तो अगर क्रॉस आता है तो यहाँ पर ऐसा आना चाहिए था। अब अपन को पूरे दा का यूज़ करेंगे तब ये आई थिंक सही रहेगा, ए यूज़ होगा नहीं, क्योंकि एक पुअर से थोड़ी करोगे, एक पुअर से थोड़ी, बाकी एक पुअर को छोड़कर सबसे नफरत थोड़ी करनी है हमको, हमें ये भी नहीं आएगा। क्रॉस आ नहीं सकता है क्योंकि क्रॉस आने पर अगर यूज़ कर सकते थे यदि यहाँ पर प्लूरल आता तो। दा का यूज़ का मतलब सभी पुअरों से हो जाएगा। डू नॉट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर्स, तो यानी सभी, किसी भी, द पुअर का मतलब होता है सभी गरीबों से, ठीक है। राजस्थान पत्रिका, तो मैगजीन न्यूज़पेपर के नाम के आगे द यूज होता है। और टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, ए एन द क्रॉस। अ टाइगर, ए टाइगर, एक टाइगर जो है वो खतरनाक जानवर है, तो एक टाइगर का मतलब है सभी टाइगर से है। द का यूज भी कर सकते, द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, ए टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, दोनों का मीन सेम है, ये सभी टाइगर के बारे में बोल रहा है। सी इज सिंगिंग द सॉन्ग आई लव मोस्ट, यानी ये यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को, इसलिए द का यूज होगा। आई सा ब्लैंक एनिमल्स इन द जू, तो वेरियस, सेवरल और क्रॉस, मेरे हिसाब से वेरियस आना चाहिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं किसके अंदर, जू के अंदर। महेश एट खालिस्तान फूड ही हैड,
बचा कुचा जो भी था उसने खाया, तो द लिटिल, और ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए द लिटिल आएगा। यू कैन आस्क क्वेश्चंस विदाउट सम प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, या क्रॉस विदाउट एनी, ठीक है। फिर इन कंपैरिजन और डिग्री, ठीक है। इन कंपेरेटिव फॉर्म द का यूज हमने बताया था कि द मोर यू लाफ द मोर यू हैप्पी, तो यहां पर द का यूज होगा। यहां पर द यूज इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको आप देख लेंगे तो ये कंपेरेटिव सेंस है दोनों कंडीशंस का, कि जितना आप हंसोगे उतना आप खुश रहोगे। फिर ब्लैंक थिंग इज सुटेबल फॉर अस, तो हु या विच, हु तो पर्सन के लिए आता है, विच यूज होगा, विच थिंग, ठीक है। WH वर्ड भी आर्टिब्यूट में आता है, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप पढ़ना, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ट्रीज आर ग्रोन इन हॉट क्लाइमेट, रीजन, हु नहीं आएगा, क्रॉस नहीं आएगा, वाट ट्रीज किस प्रकार के। फिर है ब्लैंक बोथ मैन आर प्रेजेंट, तो ए एन द एन क्रॉस, आई थिंक यहाँ पे क्रॉस आएगा क्योंकि ए एन का यूज़ तो बोथ से पहले होता नहीं है, द का यूज़ बोथ से पहले होता नहीं है, इसलिए क्रॉस आएगा। ब्लैंक पेन इज माइन, यू नहीं आएगा, क्रॉस। विच आएगी नहीं सकता क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं होता तो आ सकता था, यहाँ पर आएगा दिस पेन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके डिटर्मिनेंट्स हैं।